नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचीनमुयारो सवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेशिम् पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। हिमालय ने एक दिन गंगा से कहा कि मैं तुम्हें अपना जल देता हूं और तुम लोगों को बांट देती हो, ठीक नहीं। तुम कल से बांटना बंद करो। गंगा ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तो जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। मैं दूंगी। हिमालय ने कहा तुम मत दो, कहा आप जो कहो मैं दूंगी। और हिमालय की बात को अनसुनी कर गंगा ने बहना शुरू किया, लोगों की प्यास बुझाई, सूखी धरती को हरा बनाया। और ज्यों ज्यों गंगा नीचे की ओर आई, उसका रूप विशाल बनता गया। हिमालय का हृदय भी गंगा की इस दयाशीलता से द्रवीभूत हो उठा और उसने भी जी भर करके उसे पानी देना शुरू कर दिया। पसीज गया, जी भरकर पानी देना शुरू कर दिया। गंगोत्री में जो नन्ही सी गंगा थी, गंगा सागर में विशाल स्वरूप धारण कर ली। एक दिन पेड़ ने प्रकृति के पेड़ से कहा कि मैं तुम्हें रस देती हूं, लेकिन तुम फल फूल लोगों को दे दिया करते हो, ये देना बंद करो। पेड़ ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं दूंगा। पेड़ के ऐसे कहने पर प्रकृति रूठ गई और धीरे धीरे पेड़ के पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे। हरा भरा पेड़ सूखे ठूठ में तब्दील हो गया। प्रकृति ने पेड़ को चेताते हुए कहा कि अब भी संभल जाओ, अब भी मेरी बात मान लो, ये देना बंद करो। पेड़ ने कहा मां, मैं ऐसा नहीं कर सकती,
मैं तो चाहती हूं कि अभी भी मेरी इस सूखी लकड़ी का कोई उपयोग कर ले। सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, लोगों का ताप, लोगों की ठंड दूर हो जाएगी, लोग मुझे ताप लेंगे तो मैं उसमें अपने आप को कृतार्थ महसूस करूंगी। जब पेड़ ने प्रकृति की बात को नकार दिया तो पेड़ का हृदय पसीज गया और उसने फिर से पेड़ को रस दे, प्रकृति का हृदय पसीज गया और उसने पेड़ को फिर से रस देना शुरू किया। पेड़ फिर हरा भरा हो गया, उसमें फूल लगे, फल लगे। पेड़ ने जी भर कर फूल दिए, फल दिए, छाया दिए, जो आया उसको वो दिया। बंधुओं, दोनों रूपकों का सार कुल ये है, जो निरंतर देता है वो निर्बाध पाता है। आज के संदर्भ में ये दोनों बातें प्रासंगिक है। आज आपको देने की बारी है। देना और लेना प्रकृति का नियम है। आप भोजन करो और शौच न करो तो क्या होगा? भोजन करो और शौच न हो तो घुटन होगी, होगी कि नहीं होगी? भोजन करो, शौच न हो तो घुटन होगी। श्वास लो और निश्वास न हो तो तकलीफ होगी, होगी कि नहीं? तो जितना जरूरी भोजन करना है उतना ही जरूरी मल का विसर्जन है। जितनी आवश्यकता श्वास लेने की है, निश्वास भी उतना ही जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है। अगर तुमने कुछ लिया है तो देना शुरू करो। ग्रहण और त्याग के इसी ग्रहण और विसर्जन के इसी समन्वय का नाम उत्तम त्याग धर्म है। आज त्याग की बात है। आपको त्याग करना है। त्याग दो रूप में है। एक सर्वस्व का त्याग जो साधुगण करते हैं, परिग्रह की निर्वृत्ति को त्याग करते हैं। लेकिन जब गृहस्थ की बारी आती है तो गृहस्थ सर्वस्व का त्याग नहीं कर सकता। गृहस्थ के लिए त्याग की परिभाषा करते हुए कहा गया कि त्यागो दानम, दान त्याग है। गृहस्थ के लिए दान ही त्याग है। ऐसे देखा जाए तो त्याग को दोनों रूप में देखा जाता है, लेकिन त्याग सदैव सर्वस्व का होता है और दान अंश का होता है। सर्वस्व का त्याग करने वाला गृहस्थ नहीं रह सकता और गृहस्थों को सर्वस्व का त्याग करने का आगम में आदेश भी नहीं है। सब त्याग करके तुम गृहस्थ बनोगे तो खाओगे क्या? इसलिए गृहस्थ को अंश का त्याग करने की प्रेरणा दी गई। वो अंश का त्याग किया जाता है। अंश त्याग का नाम दान है और सर्वस्व त्याग का नाम त्याग है। हम त्यागी हैं, तुम दानी हो। समझ गए? साधु त्यागी होते हैं और गृहस्थ दानी। त्यागी की पूजा होती है, दानी की प्रशंसा। त्यागी की पूजा होती है, दानी की प्रशंसा। त्याग सर्वस्व का होता है, दान अंश का। त्याग साधु का होता है, दान गृहस्थ का। आज आपका ये त्याग धर्म दान स्वरूप है और शास्त्रों में दान की महिमा बताते हुए कहा गया है कि गृही दाने न शोभते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि ये बात समझ ली जाए कि आखिर दान को इतना महिमा मंडित क्यों किया गया। दान क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, यहां बैठे जितने लोग हैं सब दान करते हैं और आज तो सबने ही दान किया, नहीं किया तो करेंगे। क्यों? दान किसके लिए करते आप? हाँ? पुण्यार्जन करने के लिए। सही उत्तर नहीं है। पुण्यार्जन करने के लिए और परमार्थ के लिए। सब निर्जरा बंद सब अलग करो। दान करने का मूल कंसेप्ट समझो। दान क्यों करते हैं? क्योंकि आप पाप करके पैसा कमाते हो। आपको पता है
पैसा कैसे कमाते हो? हाँ, निश्चित पाप करके कमाते कि पुण्य करके कमाते हो? हाँ, पक्का बोल रहे हो? मुंह से बोल रहे हो कि अंदर से बोल रहे हो? पैसा कैसे कमाते हैं? पाप करके पैसा कमाया जाता है। तुम अपने जीवन में जो भी कमाते हो उसके जड़ में पाप है। पाप मतलब सटकाए जीव का विघात, बिना जीव हिंसा के, जिसे शास्त्रीय शब्दों में शावद्य कहा जाता है, धनार्जन हो ही नहीं सकता। हां, अनीति विहीन पैसा हो सकता है, स्थूल अपराध रहित पैसा हो सकता है, स्थूल पाप रहित पैसा हो सकता है, लेकिन सावध रहित निष्पाप वृत्ति से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। आपको इसका पता है? रोज व्यापार में पैसा कमाते हो, जैसे जैसे कमाई बढ़ती है आपकी आंखों की चमक बढ़ते जाती है, बढ़ती है। मन खुश होता, आज मैंने इतना कमाया, कमाओ, मुझे तुम्हारी कमाई से कोई एतराज नहीं। आपने पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे के साथ जो पाप अर्जित हुआ उसके प्रति तुम्हारी कभी दृष्टि है? बिना पाप के पैसा नहीं हो सकता। आचार्य गुणभद्र ने लिखा, शुद्धैर धनैर विवर्धन्ते नहीं सताम अपि नहीं संपदा नहीं स्वच्छाम पूर्णा क्वचित अपि ही सिंधवा, कि शुद्ध धन से तो सज्जनों की भी संपत्ति नहीं बढ़ती, साफ पानी से नदी में कभी बाढ़ नहीं आती। नदी में जब बाढ़ आती तो कैसा पानी होता है? सारा कूड़ा कचरा। बात समझ में आ रही है आपको? आज की बात आप लोगों को कम पसंद आएगी, कम पसंद आएगी। क्यों? पैसा की बात करने लगे, कमाने की बात महाराज बताए तब तो लाइन लग जाए, लेकिन झड़ाने की बात करने लगे तो महाराज क्या कह रहे हैं, कम पसंद आता है। जब भी मैं पैसे के बारे में लोगों को बोलता हूं जल्दी से हजम नहीं होता। महाराज आप कह रहे पाप से पैसा, लेकिन देखने में तो ऐसा आता है कि जिनका जितना पुण्य होता है वो उतना पैसा कमाते हैं, है ना? एक आदमी रात दिन मशक्कत करता है, कुछ नहीं मिलता, और एक आदमी थोड़ा सा कुछ करता है और उसको भारी कमाई हो जाती है। यह धारणा आप लोग रखते हैं ऐसे पैसे की कमाई होती? बिल्कुल देखने में आता है। पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि तुम्हारी ये धारणा है तो ऐसी व्याप्ति बननी चाहिए, जिसके पास जितना पैसा हो उतना पुण्यशाली, और जिसके पास जितना कम पैसा वो उतना पापी। मानोगे? पुण्य से पैसा आया तो जितना पैसा आया उतना पुण्य, और जितना कम पैसा उतना कम पुण्य, और जिसके पास बिल्कुल नहीं वो एकदम पापी। तो फिर क्या होगा? तुम सब पुण्यात्मा हो जाओगे और हम सबसे बड़े पापी, क्योंकि एक ढेला भी नहीं है हमारे पास। मानने को राजी हो? क्यों नहीं हो राजी? फिर ये क्यों कहते हो कि पैसा पुण्य से आता है? आज से कहना बंद करो कि पुण्य पैसा देता है, पुण्य पैसा नहीं देता। तो महाराज क्या पाप पैसा देता है? सुन लो, पुण्य पैसा नहीं देता, पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है। अनुकूल संयोग मतलब अच्छी बुद्धि मिलना, अच्छी लाइन मिलना, अच्छी लेंथ मिलना, अच्छी गुडविल देना, अच्छी जगह दुकान मिलना, अच्छी लोकेशन पर सब चीज़ें प्राप्त हो जाना, अच्छा व्यवहार देना, सूझबूझ देना, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता देना। ये सब किसका काम है? ये किसका काम है? पुण्य का। इस पुण्य के उदय में जब तुम पाप करते हो तो पैसा कमाते हो। क्या करते हो? पुण्य के उदय में पाप करने पर पैसा कमाते हो। बात गले उतर रही है कि नहीं? बोलो। सुबह से शाम तक दुकान में पैसा कमाते हो, क्या करते हो? हाँ,
पाप। 24 घंटे में धर्म कितनी देर करते हो? 1 घंटा 2 घंटा तो अभी हो रहा है। 1 घंटा भी कितने मन से करते हो ये तो भगवान ही जानते या तुम जानते हो। धर्म करते हो 1 घंटा या 2 घंटा, और पाप करते हो बाकी सारा समय पाप में जाता। 22 घंटे पाप। पैसा कमाने के पीछे तुम कितनी देर पाप करते हो? कितनी देर पाप करते हो? 10 घंटा 12 घंटा, जितनी देर व्यापार में दिमाग लगा। महाराज दुकान में रहते तो व्यापार रहता ही है, घर में आते तो भी वही चलता रहता है। पाप है। पुण्य के उदय में पाप करने से पैसा कमाया जाता है। महाराज क्या करे, पैसा कमाना बंद कर दें? कल एक सज्जन बोल रहे थे कि महाराज पैसा कमाए नहीं तो काम कैसे चलेगा। बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं, पैसा कमाना बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दो। हमारे जैसे बन जाओ, 1 पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु बन जाओ, पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं। पर गृहस्थ हो, गृहस्थ के लिए कहा गया तुम्हारे जीवन के साथ जीविका जुड़ी है। जीवन के निर्वाह के लिए जीविकोपार्जन करो, पर इस बात को सदैव स्मरण में रखो कि जीवन के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं। जीवन के निर्वाह के लिए मुझे पैसा कमाना है, पर पैसा कमाने के लिए मुझे नहीं जीना है। और गृहस्थों को एक उपदेश दिया, आजीविका करो पर सम्यक आजीविका करो। सम्यक आजीविका का मतलब अनीति विहीन कमाई करो, क्रूर कर्म रहित पैसा कमाओ। जहां तक बने कम से कम पाप करके पैसा कमाओ, और अपनी अर्जित संपत्ति पे आसक्ति मत रखो। यह सम्यक आजीविका है। यहां जितने बैठते हैं सबकी कोई ना कोई आजीविका तो है। अब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरी आजीविका आजीविका है या सम्यक आजीविका। अगर नीति न्याय के नियमानुसार चल रहे हो, अनैतिकता का कार्य नहीं कर रहे हो। अनैतिकता मतलब किसी का शोषण करना, किसी की हिंसा करना, किसी के साथ कुचक्र करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ये सब अनैतिकता के अंतर्गत आते हैं। यदि ऐसा कोई कार्य तुम कर रहे हो तो तुम महापाप के भागी हो। तुम्हारी आजीविका सम्यक आजीविका नहीं। पर इनसे मुक्त होकर के भी कर रहे हो तो पापार्जन तो हो रहा है, सम्यक आजीविका है। लेकिन ये मान करके चलो, अपने मन के कोसते हुए कमाओ कि जिंदगी के निर्वाह के लिए पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी की गाड़ी इसके बिना चल नहीं सकती। साधु की शोभा काया से है और गृहस्थ की शोभा माया से है। गुरुदेव कहते हैं साधु की शोभा काया से है और गृहस्थ की शोभा माया से है। पैसा तुम्हें कमाना होगा, पैसा तुम्हारी आवश्यकता है। बिना पैसे के तुम्हारे जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए पैसा कमाओ। पर एक बात का होश रखो कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं जीवन के लिए जरूरी, उस पैसे का उपभोग करूं, उपयोग करूं। बस 2 ही चीज करो, या तो उसका उपभोग करो या उसका उपयोग करो। तीसरा और कोई काम नहीं। पैसा कमाया किसके लिए कमाया? जीवन के लिए कमाया। किसके लिए कमाया? अपने परिवार का पेट पालने के लिए तुमने पैसा कमाया। का लो, बचे उसका उपयोग करो, संचित करके मत रखो, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो दान इसलिए कहा गया कि पाप से अर्जित धन का पुण्य में परिवर्तन करने के लिए यदि कोई माध्यम है तो वह केवल दान है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? क्या हुआ? आप लोग पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो?
दान करने के लिए कमाने वाले हो जाए तो फिर कहना क्या, दो ही चार है। आज त्याग धर्म परिवार चलाने के लिए, ठीक, तुम्हारे परिवार चलाने के लिए कितनी आवश्यकता है, कितना रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई सीमा? अपने अंदर झांक कर देखो कि जो मैं कमा रहा हूं वो मेरे परिवार चलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। उत्तर मिलेगा है तो पर्याप्त। फिर अपने मन से पूछो, जब पर्याप्त है तो किसके लिए कमा रहे हो? जवाब दो, किसके लिए कमा रहे हो? बाल बच्चों के लिए। हाँ, लोन का तो हाल ही खराब है। एक ने डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम्हारे लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और डायबिटीज भी है, तुम लोन में टहला करो, अपने घर के लोन में टहला करो। उनने कहा सर मेरा तो पूरा परिवार लोन पर चलता है, पूरा परिवार ही लोन पर चलता है, कर्जा लेके घी पिए। किस लिए कमा रहे? अपने बाल बच्चों के लिए आदमी सोचता है, ठीक है। बाल बच्चों के लिए आप रुपया कमाते हो, कमाइए, मुझे कोई एतराज नहीं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि ऐसा कोई सिस्टम होता कि यहां का रुपया आप परलोक लेकर जा सकते हैं तो क्या करते? बच्चों को देते? क्या बोलो, नहीं देते? पक्का खुद ले जाते? एक पैसा बाल बच्चों को नहीं देते। तुम बाल बच्चों के लिए बोलते हो, मजबूरी है, तुमको देना पड़ती है, सिस्टम नहीं है ना। और मैं अगर सिस्टम ऐसा बना दूं तो आप अपने साथ ले जाना चाहोगे? बोलो। इस सभा में जितने लोग सुन रहे हैं या मुझे परोक्ष रूप से जितने लोग सुन रहे हैं, मैं पूछता हूं, अगर मैं ऐसा सिस्टम आपको बता दूं कि जो तुम्हारा पैसा है वो तुम्हारे साथ जाएगा, तो तुम अपने साथ ले जाओगे कि अपने बाल बच्चों को दोगे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। देखो बहुत थोड़े लोग हाथ उठा रहे, डर रहे हैं महाराज कहीं फंसा न दे। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, जो तुमने रखा उसको मैं छोड़ के आया हूं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडिया की करेंसी अमेरिका में चलेगी क्या? चलेगी? यहां की करेंसी नहीं चलती, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो करेंसी को एक्सचेंज करते हो तो आपका काम चल जाता है। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे रुपये हैं दान कर दो, करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, सब तुम्हारे साथ जाएगा। है फार्मूला? करेंसी को एक्सचेंज करो, आज मौका है, और कोई टैक्स नहीं है इस पे, कोई टैक्स नहीं। अपनी करेंसी को एक्सचेंज करने का नाम दान है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। आपके जेब में रुपया है, ये रुपया क्या है? रुपया क्या है? परिग्रह। रुपया क्या है? परिग्रह क्या है? समझ में आ रहा है? आपके जेब में रुपया है, रुपया परिग्रह है, परिग्रह पाप है, बोल रहे हो ना। और जेब से रुपया निकाला और मंदिर के गुल्लक में डाला, क्या हो गया? दान। दान क्या है? पुण्य। करेंसी एक्सचेंज हो गई। पाप को पुण्य में बदलने का माध्यम है दान। अपनी करेंसी को एक्सचेंज करने का नाम है दान। अगर करना है तो कर लो। तुम्हारे बाल बच्चे जीते जी तुम्हें धुतकारते हैं तो मरने के बाद क्या करेंगे भगवान ही जाने। क्यों मोह माया में पड़ते हो? संत कहते हैं जितना जरूरी है उतना कमाओ, अपना दायित्व पूरा करो, बाल बच्चों को शिकायत का अवसर मत दो कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी उसके प्रतिकूल इतनी ही है कि वो अपने पांवों पर खड़ा हो जाए, उसके कमाई की व्यवस्था कर दो। ज्यादा हाय तौबा मत मचाओ। बाकी जो अपना द्रव्य है उसका सद्व्यय करो। संचित करके रखने से
कभी कल्याण नहीं होता, सदुपयोग करने वाले का कभी अकल्याण नहीं होता। तुमने जो पैसा कमाया है, तुमने पाप करके कमाया है, उसका पाप तुम्हें भोगना होगा। तुम्हारे द्वारा अर्जित संपत्ति के उपभोग में परिवार के लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे अर्जित पाप को भोगने के लिए तुम्हारे साथ कोई शामिल नहीं होगा, तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा, अकेले ही भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, अपनी करेंसी एक्सचेंज करो। कब करना है एक्सचेंज? महाराज जब कहीं जाना होता है तब करना होता है। और महाराज जी आप अभी इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? प्रोसेस है जाने की, वीज़ा बनाना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है और डेट तय होती है। हम एक्सचेंज कर लेंगे, आप भी हमारी डेट तय कर लो, उस दिन हम एक्सचेंज कर लेंगे। ध्यान रखना, एक देश से दूसरे देश की यात्रा के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, और हमारी जो परलोक यात्रा है उसकी सारी फॉर्मेलिटी जन्म के समय ही पूरी हो गई है, करने की जरूरत नहीं है। वहां तुम्हारे लिए अवसर है, यहां कोई अवसर नहीं। तुम्हारी कौन सी सांस तुम्हारे जिंदगी की आखिरी श्वास बन जाए, कहा नहीं जा सकता। कौन सा दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन बन जाए, कहा नहीं जा सकता। एक पल का विश्वास नहीं है, एक हिचकी आएगी और चले जाओगे, कहानी खत्म। कहने वाले केवल इतना ही कहेंगे, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे से बात कर रहा था। किसके लिए हाय हाय? सावधान हो जाओ, जिस अनुपात से कमा रहे हो उसी अनुपात से दान देने की प्रवृत्ति अपनाओ, तब तुम्हारी भलाई होगी। लेकिन लोगों को मालूम, दान के नाम पर प्राण निकलते हैं। पानी आता है, उसी अनुपात से पानी को छोड़ते जाते हैं और उसको नहरों के माध्यम से वहां पहुंचाते हैं जहां उसकी आवश्यकता है। मैं आपसे कहता हूं, पैसा कमाकर धन का संग्रह करना जीवन की नदी पर एक बांध बनाना है, लेकिन बांध को बनाने के साथ साथ उसके गेट को भी खोलने की व्यवस्था करना। दान वो गेट है जिसके माध्यम से पानी बाहर निकल करके वहां जाता है जहां की उसकी आवश्यकता है। जिस अनुपात से तुम्हारी कमाई हो उसी अनुपात से दान करो। समझे? दान क्यों करो? पाप को साफ करने के लिए करो। कई बार दान कहते हैं, दान करो 2 गुना मिलेगा, लोभ बोलते हैं। लोभवश दान मत करो। क्या रे, चलो ठीक है, महाराज बड़े प्रभावशाली हैं, महाराज के बड़े पुण्य का प्रताप है, चमत्कार है, सुनते हैं, चलो लाख रुपया देंगे 10 लाख पैदा हो जाएगा। गलत कंसेप्ट। लोग लोभ देते हैं। अब वो दान मांगने वाले भी तो लोभी होते हैं, कैसे ही फंस ले। और बनियों के बीच में हमारी सभा है, और बनियों के लिए बुंदेलखंड में एक कहावत है कि अमिया निबुआ बानिया गल मस के रस दे। जब तक उसको मस्को नहीं तो रस नहीं निकलता, तो लोगों को कई तरीके से मसकना पड़ता है, तब रस निकलता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, लोभ वृत्ति से दान मत दो, कर्तव्य बुद्धि से दान दो। दान मेरे पापों के प्रक्षालन का प्रबल निमित्त है, इसलिए मुझे दान करना ही है। आपके शरीर में मैल लगता है, आप क्या करते हो? स्नान करते हो? 1 बार 2 बार 3 बार, जब आपको लगा पसीना ज्यादा आ गया, मैल चिपक गया, स्नान करते हो। शरीर में मैल लगता है तो उसके प्रक्षालन के लिए स्नान करते हो। आत्मा में मैल लगे तो उसके प्रक्षालन के लिए दान करो, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। दान आत्मा का स्नान है। लोभ वृत्ति से दान मत करना। मैं अपने पाप के शमन के लिए दान कर रहा हूं। यह बात यथार्थ है कि दान करने वाले का पुण्य बढ़ता है। दान करने वाले का पुण्य बढ़ता है और पुण्य उसे ऐसा अनुकूल संयोग देता है कि धन कभी घटता नहीं। लेकिन इस भाव से तुम दान मत करना, मुझे दान करने के लिए दान करना है, मुझे अपने परिग्रह का बोझ हल्का करना है, अपने मन के पाप को शिथिल करना है। इस मनोभाव के साथ तुम दान करोगे, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। और लोभ भाव से करोगे, पुण्य आएगा लेकिन घटिया आएगा। क्या चाहिए? 100 टंच कि 75 टंच?
सागर वाले टंच की भाषा जल्दी समझते हैं, वहाँ चांदी में यही होता रहता है। शुद्ध 100%, 100 टंच लोभ क्या करना, अरे आएगा तो आएगा। ये श्रद्धा रखो कि जितना मेरे अनुकूल संयोग है उसको कोई हिला नहीं सकता। मैं सद्वय करूंगा, पुण्य का कार्य करूंगा तो संयोग और अनुकूल ही होंगे, प्रतिकूल नहीं। ऐसे अनेक लोगों नीतिकारों ने यद्यपि कहा है कि ब्याजे स्यात् द्विगुणम वित्तम, व्यवसाय चतुर्गुणम, क्षेत्रे शतगुणम प्रोक्तम, दाने अनंत गुणम भवेत्। कि ब्याज में लगाओगे तो रकम दूनी होगी, व्यापार में लगाओगे तो चौगुनी, खेती में लगाओगे तो 100 गुनी, और दान में लगाओगे तो अनंत गुनी होगी। ये तो अपने आप फलता है। दान का प्रभाव जीवन में घटित होता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, एक जगह एक मंदिर का निर्माण होना था। देखो दान कैसे फलता है, अच्छे भाव से। अल्प सामर्थ्य वाला भी अगर दान देता है तो उसका परिणाम कई गुना होता है। मंदिर, भोपाल में एक मंदिर का निर्माण होना, 24 बननी थी, और 1995 की बात है। एक एक वेदी के लिए 2,51,000 की राशि समिति के द्वारा निर्धारित की गई। एक साधारण परिस्थिति की महिला ने सबसे पहली बोली और लाइन लग गई 24 की 24, तुरंत उसी सभा में बुक हो गई। उस महिला की स्थिति में जानता था, बड़ी धर्मात्मा थी, और वो आई मेरे पास, बोले महाराज हमारे भाव हो गए और हमने सोचा अब आभूषण नहीं पहनेंगे। मेरे पास 4 चूड़ियाँ सोने की मोटी मोटी चूड़ियाँ थी। बोले आज के बाद ये 4 चूड़ी उतार देंगे और हमारे भगवान का तो निर्माण हो ही जाएगा, मंदिर बन जाएंगे। हम 16 नहीं पहनेंगे, हमारा आभूषण क्या, जो द्रव्य भगवान के चरणों में लग गया वही मेरा आभूषण है। उसका बेटा था अनुराग, शायद सुन रही होगी वो, बड़ी खुशी होना होगा। उस महिला का नाम है शशि। तो अनुराग कोचिंग करता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कोचिंग करता था। उसने कहा माँ मैंने आज तक तुझे चूड़ी पहनवाई नहीं, पर ये तय मानना कभी अपने जीते जी उतरने नहीं दूंगा। तू जो भावना रखी है उसकी पूर्ति मैं करूंगा, कैसे भी करूंगा, आशीर्वाद दे। और आपको क्या बताऊं, जिस समय उसकी माँ ने यह घोषणा की थी तो उस समय कुल 17 या 16 लड़के उनके पास थे। आज 300-300 बच्चों की कोचिंग चलाता है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। पुण्य कोई लोभ से नहीं, केवल भावना से। एक आभूषण उतार देंगे, क्या होगा? वस्तुतः करस्य आभूषणम किम दानम। तुम्हारे शरीर का आभूषण दान है, हाथ का आभूषण दान है, ये कंगन नहीं। इसलिए दान कभी करो, निर्लोभ वृत्ति से करो। ऐसे अनेक लोगों के जीवन में मैंने प्रसंग देखा कि एक दान के निमित्त से जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आया। एक उदाहरण जो इस संदर्भ में मैं अक्सर सुनाता हूं, आज सुनाने का मन हो रहा है, इसलिए सुनना जरूरी है कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी, आपके लिए बड़ी प्रेरणा होगी। हम लोग अमरकंटक में थे, एक क्षुल्लक जी एक युवक को मेरे पास लेकर आए। बोले महाराज जी इसको समझाइए, ये आत्महत्या करना चाहता है। मैंने कहा क्या बात है? उसने अपनी पूरी व्यथा कथा की। वो इंदौर का युवक था और कुछ कर्जा उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। जिनसे कर्जा लिया था 5%, 10% का इंटरेस्ट था, चुका पाने की उसकी हैसियत नहीं थी। ऐसी स्थिति में वो वहाँ से भागा और जबलपुर आ गया। जबलपुर में एक मुसलमान के यहाँ नौकरी करने लगा और मुसलमान से जब उसने अपनी व्यथा कथा कही तो उसने कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे। मरता क्या नहीं करता। एक बारगी वो इस्लाम को कबूल करने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन तभी उसके मन में एक नया विचार कौन था कि इस्लाम स्वीकारने से अच्छा तो मर जाना है, और इसी भाव से भेड़ा घाट जाकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। भेड़ा घाट में वो आत्महत्या करने को उतारू हुआ। फिर उसका पुण्य जागा, सोचा मर तो रहा हूं, कम से कम एक बार गुरुदेव के दर्शन तो कर लूं, और सीधे वो अमरकंटक चला गया बिना टिकट बस पे बैठ के। 3 दिन से अमरकंटक में था, मायूसी सी हालत थी। और जब अमरकंटक पहुंचा, क्षुल्लक जी से उसकी बातचीत हुई। क्षुल्लक जी मेरे पास लेके आए। मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ कि एक आदमी कुछ रुपयों के पीछे जैन धर्म से विमुख हो, ये चिंतनीय बात।
मैं उसको आचार्य श्री के पास ले गया। आचार्य श्री ने उसको आशीर्वाद दिया। फिर मुझसे कहा कि इससे कहो कुछ दान करे। आचार्य महाराज कभी किसी को दान के लिए बोलते नहीं। मेरे मन में एक बात आई कि ये आदमी मरा जा रहा है और इसको दान करने के लिए कहा जा रहा है, जरूर कोई रहस्य होगा। गुरु मुख से निकला है तो इसमें इसका कल्याण है। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ दान कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ है? बोले कुल 500 रुपये। मैंने दान करोगे? 500 के 500 दान कर दिया, सर्वस्व का दान कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि आगे मेरा क्या होगा। जबलपुर के कुछ लोग आए हुए थे, इस बीच मैंने सब पता भी कर लिया था। एक गाड़ी आई थी, उन्हीं के साथ मैंने उन्हें भेज दिया। एक जैनी भाई ने उसे अपने दुकान में रख लिया। जाने के बाद जिस दिन से वो उसके दुकान में रहा, खली चुनी की दुकान थी उसकी, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसकी बिक्री कई गुनी हो गई। सामने वाले को लगा कि इसके आने से मेरी बिक्री बढ़ गई, दिनों दिन बिक्री बढ़ने लगी। अगले महीने उसने उसको 10% का भागीदार बना लिया और बनाते बनाते 30% का भागीदार बना लिया। जो आदमी मरने के लिए तैयार था, आज वो दान देने के लिए तत्पर हो गया। ये दान का फल है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का विनाशक है। इसलिए जब कभी भी दान का मौका आए चूको मत। अब सवाल है दान कहां दें, कितना दें, कैसे दें, पूरी चर्चा हो जानी चाहिए। दान क्यों दे तो समझ में आ गया? पक्का अपनी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आप सब राजी हैं? हमारा ऑफिस खुला हुआ है, तैयार हो जाना, जितना चेंज कराना कर लो, खुला ऑफर है। दान कहां दे? दान के 7 स्थान बताए आगम में। जिन बिंब जिनागार जिन याता प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रीय। दान के संबंध में जब कभी भी बात आती है, कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, लोगों को पढ़ाने लिखाने में खर्च करो, गरीबों को मदद करो, निश्चित करो, पर वही दान है ऐसी बात नहीं। यह लौकिक दान है। पारमार्थिक दान क्या है इसे समझने की कोशिश करें। पारमार्थिक दान वो दान क्या है जो बात मैंने आपसे कही। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी आप लोग मंदिर वगैरह की प्रेरणा बहुत देते हैं, हॉस्पिटल और स्कूल के लिए प्रेरणा क्यों नहीं देते? आदमी समर्थ था। हमने कहा भैया ये ले, आशीर्वाद देता हूं, बनवा ले एक हॉस्पिटल एक स्कूल। तुमको मना कौन कर रहा है? तुमको मना कौन कर रहा है हॉस्पिटल और स्कूल खोलने के लिए? सलाह देने के लिए क्यों आ रहे हो? तुम करो, तुम्हारी ताकत है तो। फिर मैंने, नहीं महाराज आज तो पहले इसको महत्व देना चाहिए, बाकी बातों को बाद में। हम बोले तूने आज तक कोई हॉस्पिटल खोला? तूने आज तक कोई स्कूल खोला या किसी स्कूल या हॉस्पिटल के लिए 1 रुपया भी दिया? नहीं दिया तो तेरे को देने बोलने का अधिकार भी नहीं है। जब भी ये प्रश्न आता मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दान हम क्यों देते हैं? दान का उद्देश्य आचार्य उमा स्वामी ने बताया, अनुग्रहार्थम स्वच्छाति सर्गो दानम। स्व पर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। स्व पर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। उपकार करने के लिए दान किया जाता है, इसी उपकार से तुम्हारा पाप छीन होता है, तुम्हारा पुण्य बढ़ता है। समझ गए? अब उपकार देखो, एक भूखे आदमी को आपने भोजन करा दिया, कितना बड़ा उपकार किया, उसके एक दिन की भूख मिटा दी। एक मरणासन्न बीमार आदमी की आपने चिकित्सा कर दी, कितना पा लिया, उसका शेष जीवन बचा लिया। एक आश्रयहीन परिवार की आजीविका की व्यवस्था कर दी, कितना किया, एक परिवार का बाकी जीवन को सुरक्षित करा दिया। लेकिन तुम्हारे किसी प्रयत्न से यदि किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो आपने कितना बड़ा उपकार किया, भाव भाव का उद्धार कर दिया। जिसमें जितना बड़ा उपकार वह उतना बड़ा दान।
तुम्हारा उपकार कैसा, कितना बड़ा उपकार, विचार करो। जितना बड़ा उपकार उतना बड़ा दान। आपने एक मंदिर बनाया, आज बनाया हुआ मंदिर हजारों साल तक बना रहेगा, कई जीवों के सम्यक दर्शन का कारण होगा। एक बार स्थापित की गई प्रतिमा अनेकों के उद्धार का कारण होगा। आचार्य नेमीचंद की प्रेरणा से चामुंडराय ने गोमटेश्वर बाहुबली का निर्माण कराया। 1000 से ज्यादा साल हो गए, 1814 1032 साल हो गए। आज भी दिगंबरत्व की यशोगाथा और जिन शासन का गौरव गान कर रहा है, कईयों के लिए प्रेरणा बन गई है गोमटेश बाहुबली की वो प्रतिमा। कितनों का जीवन उद्धार हुआ उससे, विश्व के 8वें आश्चर्य में वो शामिल। कितनों का उद्धार हुआ। और धन्य है वो चामुंडराय जिसने भगवान की मंत्र के मूर्ति स्थापित की और उसका नाम भी भगवान के साथ जुड़ गया। वो ईश तो थे, अब गोमटेश बन गए। आपने विचार किया कितना बड़ा कल्याण। चामुंडराय ने अन्य भी लोकोपयोगी कार्य किए होंगे, लेकिन इस कार्य की तुलना में वे सारे कार्य कोई स्थान नहीं रखते। ये कार्य अद्भुत है, अपूर्व है। इस कार्य के आगे उसकी कोई शानी नहीं। ठीक, अपने धन का सदुपयोग किया। बंधुओं, आप मंदिर बना लो, मूर्ति स्थापित कर लो, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम। जिनेन्द्र भगवान की बिंब के स्थापना में, जिनागार जिन मंदिर के निर्माण में, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करने में, प्रतिष्ठिकम पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठा करने कराने में, और दान चतुर्विध संघ को दान देने में, जिनेन्द्र भगवान की पूजा आराधना में अपने द्रव्य को लगाने में, और शास्त्र का लेखन यानी शास्त्र का प्रकाशन, ये 7 क्षेत्रों में दान करना चाहिए। इन 7 क्षेत्रों में दान, पुराने समय में यही प्रेरणा थी। मेरे पास यहां सम्मेद शिखर जी में 1835 के आसपास एक गजरथ हुआ। अजितनाथ भगवान का मंदिर बना, गजरथ हुआ तेरापंथी मंदिर में, और मुंबई के एक शाह परिवार ने उसकी प्रतिष्ठा की। उस गजरथ की आमंत्रण पत्रिका है। उस आमंत्रण पत्रिका में लिखा है, गजरथ शिखर जी में चला बहुत पुराने समय में। उस आमंत्रण पत्रिका में एक कारिका लिखी कि जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सब क्षेत्रियो, इन 7 क्षेत्रों में दान दो। आमंत्रण पत्रिका में आओ, ऐसे आयोजन से धर्म का उजास हो, उछाह बढ़े और पुण्य बढ़े। आप अपने आप को कृतार्थ करो। ये 7 स्थान है, यहां दान प्रमुखता से दो। ये पारमार्थिक दान है। और सामाजिक दान, दीन दुखी जीवों के लिए जो दान दिया जाता है वो लौकिक दान है, वो भी पुण्य का कारण है, लेकिन उसमें पुण्य है, इसमें परम पुण्य। आवश्यकता अनुरूप वहां भी दान दो, लेकिन उससे केवल समाज की व्यवस्था होगी और इससे धर्म की परंपरा चलेगी, तुम्हारा इतिहास सुरक्षित होगा। इसलिए दान धर्म के क्षेत्र में कभी पीछे मत हटना। और मैं आपको एक बात बताता हूं, संपत्ति मनुष्य अपार कमाता है, उस संपत्ति का एक अंश ही दान देता है। सब दान देने वाला तो कोई विरला भाग्यशाली होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, चामुंडराय ने भगवान गोमटेश की प्रतिमा गढ़वाई, प्रतिष्ठापित की। उस चामुंडराय ने अपना महल भी तो बनवाया होगा। हो सकता है, निश्चित ही महल पहले बनवाया होगा, गोमटेश्वर बाद में प्रतिष्ठापित हुए, निश्चित। चामुंडराय के द्वारा प्रतिष्ठापित गोमटेश्वर आज भी जहां के तहां है, लेकिन चामुंडराय के महल का और उसके वंशजों का कोई अता पता नहीं है। आप विचार करो, परमार्थ में जो लग गया वो शाश्वत होता है और भोगों में जो लग गया वो सदैव मिट जाता है। सिद्धांत बना लो। हम जबलपुर में थे, मड़िया जी के दर्शन कर रहे थे। जब मड़िया जी के ऊपर पहाड़ी पे दर्शन कर रहे थे तो दूर एक खंडहर दिखाई पड़ रहा था। लोगों ने इशारा करते हुए कहा, महाराज कभी ये रानी दुर्गावती का महल हुआ करता था, मदन महल। उस पहाड़ी का नाम ही है मदन महल की पहाड़ी।
तो तभी किसी ने, साथ वाले ने कहा, महाराज दुर्गावती और पिशनहारी दोनों समकालीन थी। मेरे मुख से निकला, देखो वैभव का महल खंडहर बन गया और भक्ति की मढ़िया ने सुरम्य तीर्थ का रूप धारण कर लिया। सीखने की बात है, यदि तुम सीखो। इस भारत में दो व्यक्ति धन पाए, एक भरत चक्रवर्ती और एक रावण। भरत चक्रवर्ती ने धन पाया तो कैलाश पर्वत पर सोने की जिनाले बनाए, और रावण ने धन पाया तो सोने की लंका बनाई। धन पाकर भरत चक्रवर्ती ने सोने के जिनाले बनाए और रावण ने धन पाकर सोने की लंका बनाई। नतीजा क्या निकला? सोने की लंका धू धू करके जल गई और भरत का मंदिर आज भी शाश्वत है और भरत से ये देश भारत बन गया। किसके आदर्श को अपनाना चाहते हो, भरत के कि रावण के? भरत के आदर्श को अपनाना चाहते हो तो अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना सीखो, और यदि संपत्ति का सदुपयोग नहीं करोगे तो रावण के वंशज कहलाओगे। रावण की क्या दशा हुई? दुर्दशा। तो अपने आप को रावण का वंशज बनने से बचाओ, सदुपयोग करो, अपने द्रव्य का सदुपयोग। बंधुओं, ये संपदा कई प्रकार की होती है। भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और अभिशप्त लक्ष्मी। संपत्ति आपके पास है। 4 प्रकार की संपत्ति: भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और अभिशप्त लक्ष्मी। देख लेना तुम्हारी लक्ष्मी कौन सी कैटेगरी में आ रही है। भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी माने अच्छे कुल में जन्म मिलना, अच्छे माँ बाप मिलना, अच्छी बुद्धि मिलना और जन्म से ही धन संपन्नता का प्राप्त हो जाना। ये क्या है? भाग्य लक्ष्मी। इसके लिए तुमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अपने आप जन्म से मां बाप के दाएं भाग में मिल गया। भाग्य लक्ष्मी है। निश्चित वे सब भाग्यशाली जो पढ़ लिख कर योग्य बन गए, वे लोग और भाग्यशाली हैं जो जन्म से ही ऐसे घर में जन्म लिए जहां सब कुछ सुविधाएं थी। अमीर बाप का बेटा बनना भाग्य लक्ष्मी का परिणाम। फिर है पुण्य लक्ष्मी। पुण्य लक्ष्मी, आपने अपनी संपत्ति का जो सदव्यय किया वो पुण्य लक्ष्मी। पैसा आपने कमाया, पैसा आपने पाया, उस पैसे को जितना धर्म में लगाया वो पुण्य लक्ष्मी। पुण्य के कार्य में जो पैसा लगा वो पुण्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी पालिए। अब वो पुण्य लक्ष्मी है कि नहीं? भाग्य से संपत्ति तुमने पाई, लेकिन इसका क्या उपयोग किया? ये पुण्य में लगाया कि पाप में? पुण्य में लगा तो पुण्य लक्ष्मी, और पाप में लगा तो वही पाप लक्ष्मी। पुण्य में लगाया तो दान में लगाया, सत्कर्म में लगाया, सत्कार्य में लगाया, समाज और संस्कृति के उत्थान में लगाया, यह पुण्य लक्ष्मी। और इसी को अगर भोग विलासता में लगाया, मौज मस्ती में लगाया तो पाप लक्ष्मी। आजकल लोग पुण्य में लगाने वाले कम, पाप में लगाने वाले ज़्यादा। और देखो दुर्बुद्धि, एक आदमी ने 5 लाख रुपए का दान किया, तो दूसरा उसका मित्र था, संपन्नता उसकी ज़्यादा थी, और अपने 25वें वर्षगांठ पर, विवाह के 25वें वर्षगांठ में 50 लाख खर्चा किया था। वो क्या बोलता है 5 लाख का दान देने वाले को, कहाँ पैसा बर्बाद करते हो, ये 5 लाख रुपए से कहीं घूमने जाते तो जहाँ मज़ा आता। हमने कहा पाप लक्ष्मी। वहां 50 लाख फूंक देने में उसको कोई तकलीफ नहीं, और अच्छे कार्य में कोई 5 लाख रुपया दे रहा है तो उसके पेट में दर्द हो रहा है, उससे राय नहीं मांग रहा है,
उससे पूछ नहीं रहा है। ये 5 लाख रुपया तुमने बर्बाद कर दिया, कहीं घूमने जाते। ऐसे लोग संसार में घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। पाप की बुद्धि है, पाप में रुपया लगेगा। आचार्य गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही कि पैसा कमाना कदाचित पुण्य का फल हो सकता है, पर उसका सदुपयोग तो तपस्या का फल होता है। जिसकी होनहार बहुत अच्छी होती है उनका ही पैसा पुण्य में लगता है। पाप में पैसा। एक बड़े धनपति मेरे पास आए, रोती आंखों से कहा, महाराज मेरा पैसा पुण्य में नहीं लग पाता, कोई उपाय बताएं। मेरा पैसा पुण्य में नहीं लग पाता और कार्यों में लग जाता है। दवाई में लगेगा, दारू में लगेगा, मौज में लगेगा, मस्ती में लगेगा, कोर्ट में लगेगा, कचहरी में लगेगा, पैसा लग रहा है, जा रहा है। पुण्य में पुण्य चाहिए। फिर मैंने उनको समझाया, कुछ संकल्प दिलाया, तो उस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष दान करने का संकल्प लिया। हमने कहा आज तेरा पुण्य जग गया। कर रहा है वो आदमी। पुण्य में पैसा लगाने के लिए पुण्य चाहिए, पाप में पैसा लगाने के अवसर तो कदम कदम पर है। और देखिए आप अपनी मनोवृत्ति, पुण्य में जब पैसा लगता है तो उत्साह कम होता है, और पाप में पैसा लगता है तो उत्साह ज्यादा लगता है। उदाहरण बताता हूं, मंदिर के गुल्लक में 100 का नोट डालते वक्त वो 100 का रुपया भी तुम्हें बहुत बड़ा दिखता है। मंदिर के गुल्लक में 100 का रुपया डालते वक्त वो रुपया तुम्हें बड़ा दिखता है, और किसी मॉल में 1000 का नोट भी तुम्हें छोटा लगता है। समझ में आई? नहीं आई समझ में? मंदिर के गुल्लक में 100 का रुपया डालते समय तुम्हें ये रुपया बहुत बड़ा दिखता है, जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। और मॉल में जाते हो तो 1000 का नोट भी तुम्हें छोटा लगता है, कम पड़ता है। मतलब पाप में तुम्हारी सहज रुचि होती है, पुण्य में रुचि जगानी पड़ती है। पुण्य लक्ष्मी के धनी बनो, पाप लक्ष्मी के नहीं। और बंधुओं, पुण्य ने अनुकूल संयोग दिया, तुमने पैसा कमाया, तो एक प्रकार से पुण्य के निमित्त से तुम्हारे पास पैसा आया। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, रामलाल ने रुपया आपको दिया और वो रुपया आप श्यामलाल को खर्च कर दो, तो क्या ठीक है? रामलाल ने रुपया दिया, श्यामलाल को आपने दे दिया, तो रामलाल खुश होगा कि नाराज? अक्के में रामलाल खुश होगा कि नाराज? नाराज होगा ना, कोई संशय नहीं है। बहुत समझदार लोग बैठे। मैं आपसे कहता हूं, पुण्य के अनुकूल संयोग से तुमने पैसा कमाया, यानी पुण्य ने तुम्हें पैसा दिया और उसको तुमने पाप में लगाया, तो पुण्य तुमसे प्रसन्न होगा कि नाराज? क्या हुआ? पुण्य प्रसन्न हुआ कि नाराज? अब पुण्य को नाराज करके तुम क्या पाओगे, विचार कर लो। जीवन में दुर्गति होगी। तो पुण्य लक्ष्मी के धनी बनो, पाप लक्ष्मी के नहीं। और चौथी है अभिशप्त लक्ष्मी, जो न खाए न किसी को खाने दे, कुंडली मार के बैठा रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं, महाकंजूस, महाकंजूस, मक्खी चूस, निकलता ही नहीं, निकलता ही नहीं। एक जगह पर मैं था, प्रवचन चला, कुछ ज्यादा उद्वेलित कर दिया लोगों को, और एक सज्जन भरी सभा में खड़े होकर 1 लाख की बोली बोल गए। बोली तो बोल गए, वो आदमी ऐसा था जो कभी 5 रुपया दान में नहीं दिया, पर कैसा हृदय परिवर्तन हुआ, 1 लाख की बोली बोल दी। बोली बोल चुकने के बाद लोगों ने बड़ी पहले तो खुशी व्यक्त की, फिर बाद में हमसे लोगों ने आके कहा, महाराज 1 लाख बोले, आपके सामने निकल गया तो निकल गया, नहीं तो मामला। इनसे मुल्ला मुश्किल है, ये आदमी कभी नहीं दिया। वहां पंच के लालक हुआ था, पंच के लालक की रसीद कटाने गए तो 51 रुपया बोल रहा था, पंच वापस आ गए। ये हाल, 1 लाख की बोली बोल दिया, मन बदल गया। फिर मैंने उसको बुलवाया, हमने बोला आज तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, 1 लाख रुपए की दान की बात की, बहुत अच्छा काम किया, इसको जितनी जल्दी हो सके कर दो। बोले महाराज आज आपकी एक बात समझ में आ गई। बोले क्या? बोला
कि तुम जो, आपने ये कहा कि जो तुम करोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। आपने कहा अपनी संपत्ति को पुण्य में लगाओ, पाप में नहीं लगाओ। मैं बैठे बैठे सोचा कि बाल बच्चों के नाम छोड़ जाऊंगा तो वो कहाँ पाप में लगाएंगे, क्या भरोसा, कम से कम लाख रुपया तो मेरा लग जाए। जीवन बदल गया। उसके बाद से उस व्यक्ति के अंदर दानशीलता आ गई। परिवर्तन, कंसेप्ट चेंज होना चाहिए। पर कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, कंजूस। मरते हुए कंजूस बाप के बेटे ने अपने पिता से के लिए बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। मरते हुए कंजूस बाप के बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे बाप ने, मेरे पिता ने आज तक न कुछ अच्छा खाया न पहना, कम से कम मैं मरते वक्त उड़ा तो सकूंगा 2 गुना कफन। मेरे पिता ने जीते जी न कुछ अच्छा खाया न पहना, कम से कम मरते वक्त मैं उन्हें उड़ा तो सकूंगा 2 गुना कफन। देखते ही बाप जी जोर से जो कह पड़े, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा तो आखिर कपड़ा है, एक काम कर आधा मुझ पर उड़ा देना। कपड़ा तो आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं रहेगा, जाएगा, काम आ जाएगा। एक काम कर आधा मुझे उड़ा देना, आधा तेरे काम आ जाएगा।